अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को खोज रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के वीडियोज को भी प्रोवाइड करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम आप सभी को केमिस्ट्री के वीडियोज को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस बार से आप सभी को थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के भी वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारे पेपर का नाम है अलजेब्रा। उस पेपर से ही हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा अगर हम बात करें कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है तो उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट के अंतर्गत देखा था कि इसमें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानना होगा और इसके बाद हमें ग्रुप थियरी के बारे में समझना होगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और यह वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम पहले बेसिक पॉइंट से शुरुआत करेंगे, हम डायरेक्ट हायर लेवल के पॉइंट से नहीं शुरुआत कर सकते, इसलिए सबसे बेसिक पॉइंट ये आता है सेट थियरी। जब हम सेट थियरी को समझते हैं तभी हमारे पास ग्रुप थियरी का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और यहीं से ही हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। तो ये हम लोगों ने इंटरमीडिएट में वैसे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी हम उसी से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखो, हम लोगों ने इंटरमीडिएट में अपने पढ़ा है कि सेट थियरी क्या होता है। तो इसमें हमारे पास अगर टॉपिक का नाम हम देते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी सेट क्या होता है। वैसे मुझे पता है आप सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन अगर कोई भी नहीं पढ़ा है या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ये नहीं चाहते कि जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ाएं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, और यह भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जब इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आप सभी लोग इंटर के जो बुक्स हैं उन्हें ज़रूर सामने रख लीजिए। आपके नज़र के सामने ही रहे, चाहे जब भी आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ें मैथमेटिक्स को तो आपके नज़र के सामने ही रहना चाहिए आपके इंटर का भी बुक, जिससे कहीं भी आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लोग उससे क्लियर कर सकें। ठीक है, आइए चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सेट क्या होता है। सेट की अगर हम बात करें तो सेट अगर हम बात कर रहे हैं कि सेट क्या होता है तो इसे का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वो भी किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, जो कलेक्शन क्या हो, अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, जिसमें हम कहीं भी कोई भी दुविधा में ना फंसे। उस सेट को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यस, इस सेट में यह एलिमेंट कंटेन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे हाथ में आप सभी को दिख रहा होगा कि 3 चौक हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कोई भी सेट हम लेते हैं जिसमें एक चौक है पिंक कलर का, दूसरा चौक है ब्लू कलर का और तीसरा चौक है व्हाइट कलर का। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास जिसमें ये 3 चौक रखे गए हैं, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह वेल डिफाइन है, क्योंकि हम जब भी देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें इस कलर का चौक है। और यह भी कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यह भी कह सकते हैं कि मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल के तौर पर यह समझ सकते हैं, बोर्ड है, मैं हूं, चौक है, मोबाइल है, ये सभी एक सेट के अंतर्गत रख सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि सेट जो होता है, ए सेट इज
वेल डिफाइंड, और ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं इन चीजों को आप सभी को भी लिखना है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि क्या होता है सेट। अगर इसके एग्जाम्पल पर हम बात करें तो एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर एग्जाम्पल लेते हैं सेट का, तो उसमें जो सेट का एग्जाम्पल होता है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वो भी अल्फाबेट से। तो अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो चलिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे आसान होता है। सबसे आसान एग्जाम्पल इसके अगर हम लेना चाहें तो इसमें हम ले सकते हैं कि वावेल्स का सेट हम ले लेते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें किसका सेट है, या वॉवेल्स के कलेक्शन है, यानी कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनके वॉवेल्स का यह कलेक्शन है। इसमें यह बात ध्यान में रखिए, मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूं तो कुछ चीजें डाउट नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इन चीजों को बता रहा हूं। और एक चीज ध्यान में रखिए, हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा सेट थियरी आपको पढ़ाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। हम बल्कि कुछ चीजें स्किप करेंगे और हमारे जो काम की चीजें हैं उन चीजों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। और जो भी चीजें मैं बताऊंगा उन चीजों को आप लोग नोटबुक पेन लेकर बैठे रहिए, उन चीजों को नोट करते रहिए। और इसके पीडीएफ मैं फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करने के मूड में तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप सभी लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं तो हम जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये आप पर निर्भर करता है, अगर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप यहीं से नोट करिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सेट है, तो सेट का जो कार्डिनैलिटी होता है, कार्डिनैलिटी एक और नया टॉपिक हम समझते हैं, कार्डिनैलिटी। अब ये क्या होता है, तो कार्डिनैलिटी का वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कार्डिनैलिटी वो वैल्यू होता है जो यह बताता है कि हमारा जो सेट है उसके अंतर्गत कौन कौन से कितने एलिमेंट्स हैं। कार्डिनैलिटी क्या बताता है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, इसके बारे में कार्डिनैलिटी बताता है। तो कार्डिनैलिटी अगर हम इसी सेट ए के बारे में पता कर रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे n ऑफ ए, ठीक है, या फिर इसे पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 5। क्लियर हो गई बातें, कुछ भी डाउट नहीं। सेट क्या होता है, सेट एक ऐसा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल लिया मैंने, कार्डिनैलिटी भी समझाया। अब इसके आगे हमें कुछ बेसिक सेट के बारे में हमें समझना होगा। जब उन सेट के बारे में हम समझेंगे तभी जाकर हमारा अगला काम हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कुछ सेट के बारे में जो स्पेशल सेट होते हैं। यहां पर आप हेडिंग दे सकते हैं स्पेशल सेट्स, ठीक है। और यहां पर मैं एक चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्यों? देखो, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये सभी चीजें तो हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है सर जी, इसे क्यों रिपीट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप सबके दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि आप चाहकर भी भूल ही ना सके। मैं इतना बार पढ़ा दूंगा कि आप भूल कर दिखाइए, मैं चाहता हूं आप भूल ही नहीं सकते, इतनी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इसलिए हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझो। हाँ, समय लग रहा है, एक वीडियो मैं लूंगा इंट्रोडक्शन देने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, लेकिन जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आगे के जो भी वीडियोज मिलेंगे उसे समझना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास कुछ स्पेशल सेट्स हैं और इन सेट्स पर हम नजर डालते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो पहला स्पेशल सेट है वो होता है नेचुरल नंबर का सेट। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है।
अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे किसी भी सेट को हम इन्वर्टेड जो ये मझला ब्रैकेट होता है उसके अंतर्गत ही उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है इसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सभी सेट के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे पास जो यह सेट है इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट। इसके आगे आप लोग नाम भी लिख लीजिए। ये हमारे पास जो सेट है इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखिए, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल NUMBERS, ये हमारे पास हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं तो उसमें हम समझेंगे कि इंटीजर्स का क्या सेट होता है। तो हम लोगों ने एक स्पेशल काइंड का सेट हम लोगों ने देखा जिसका नाम है नेचुरल नंबर का सेट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक दूसरा स्पेशल सेट आता है जिसे हम डिनोट कर सकते हैं Z से और इसे हम दूसरे नाम से कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इस पर चलिए बात करते हैं। तो इसमें वो सभी एलिमेंट्स आते हैं 0 के साथ जो हमारे नेचुरल नंबर के सेट में होते हैं, उनके पॉजिटिव एंड निगेटिव पार्ट भी आते हैं। इस प्रकार से इस सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो एक और सेट होता है होल नंबर का सेट यानी कि पूर्ण संख्याओं का सेट। उसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर के सेट में 0 को जब हम सम्मिलित कर देते हैं, ऐड करना कहना ये गलत है, इसमें हम सम्मिलित करते हैं यानी कि कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नेचुरल नंबर के सेट में जब हम 0 को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर का सेट बन जाता है। ये रेफरेंस गलत हो जा रहा है क्योंकि ऐड करना मतलब क्या, प्लस करना। जबकि यहां पर हमें यह कहना चाहिए कि जब हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को कलेक्ट करते हैं या सम्मिलित करते हैं तो उस प्रकार हमारा एक नया सेट बनता है जिसे होल नंबर का सेट कहते हैं। लेकिन उस सेट से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए मैं सीधे लेकर आया आप सभी को सेट ऑफ इंटीजर्स की तरफ। चलिए मैं बता ही देता हूं। जो हमारा होल नंबर का सेट होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसमें वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरल नंबर के सेट में थे, लेकिन उनके अलावा एक नया एलिमेंट ऐड होता है जिसे हम कहते हैं 0। जब हमारा नेचुरल नंबर के सेट में 0 को भी सम्मिलित कर देते हैं तो इस प्रकार ये हमारे पास होल नंबर का सेट हो गया, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, ठीक है। नाम लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिए इसके बगल में सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके बगल में लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पेशल सेट की तरफ जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर का सेट। तो यहां पर चलिए मैं बताता हूं क्यू की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, आई होप आप सबको दिख रहा होगा नीचे। इसमें एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो P/Q के रूप में होते हैं, सच दैट कुछ इस प्रकार की जो हमारे पास P होते हैं और Q होते हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं एंड यहां पर जो हमारे पास Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और जितने भी हमारे P और Q होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स से ही बिलोंग करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस सेट को पहचानो। इस सेट में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है और इस सेट का हम बहुत बार उपयोग भी करेंगे। यहां पर देखो सेट ऑफ, ये हमारे पास रेशनल नंबर का सेट है यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, P/Q के रूप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 1/2 1/3 ये सभी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर के सेट में आते हैं। और इसमें जो हमारे पास जो इसमें हमारे पास हर का एलिमेंट है यानी कि Q वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P/Q जो है वह P और Q Z से ही बिलोंग करने चाहिए,
ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट से नहीं बिलोंग कर सकते। आइए बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर की तरफ, तो इसे हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर हम उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेते हैं जो हमारे Q में नहीं होते हैं। मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस रैशनल नंबर के अलावा होते हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, जिसे हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, क्लियर। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट की तरफ, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसे हम कहते हैं रियल नंबर का सेट और उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे रियल नंबर का सेट और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी Q और QC में एलिमेंट आते हैं, ठीक है, इसलिए हम Q यूनियन QC लिख देते हैं। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स यहां पर आएंगे वो सभी के सभी हमारे रियल नंबर के सेट में आते हैं और इसे हम नाम देंगे कि ये हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप आप सबको यहां पर नीचे दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तो ये हमारे पास मेजर स्पेशल काइंड के सेट थे। ये कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और नहीं तो नोट कर सकते हैं। 1 2 3 गॉन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्पेशल काइंड के सेट हुए। तो सेट का हम लोगों ने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं सबसेट की तरफ। तो चलो पहले मैं इसे इरेज करता हूं, उसके बाद आप सभी को सबसेट का भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो अब चलिए हम बात करते हैं सबसेट के बारे में और इसमें हम एक और टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसे सुपरसेट कहते हैं। और यह वीडियो लगभग थोड़ा बड़ा, मतलब आई थिंक मैं 20 मिनट से ज़्यादा बना चुका हूं, तो इसके बाद हम इस वीडियो को कट कर देंगे और मैं इस वीडियो में बहुत ही बेसिक टॉपिक को ही पढ़ा रहा हूं। तो चलिए अभी यहाँ पर पहले बात करते हैं, उसके बाद आगे हम चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। हम लोगों ने जब सेट समझ लिया तो अब हम बात करते हैं कि सब सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, सब सेट का मतलब यह है कि किसी भी सेट का एक छोटा सा पार्ट। मैंने क्या कहा? सबसेट का मतलब कि किसी भी सेट का एक छोटा सा पार्ट जो सेट के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसी को ही हम सबसेट कहेंगे। आइए चलिए इसे हम मैथमेटिकली समझते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम सबसेट को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो सेट हैं एंड यहां पर हम इफ कुछ ऐसे करते हैं, इफ x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारे पास है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। कहने का क्या मतलब है, यहां पर ध्यान से सुन लो कि दो सेट हमने लिए a और b, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार का सेट है, लेकिन वह सेट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि जो x है, कोई भी सेट A का एक एलिमेंट उठाते हैं और उस एलिमेंट को जब हम देख रहे हैं कि वह सेट B में भी एग्जिस्ट कर रहा है, जितने भी एलिमेंट सेट A के हैं वो सभी एलिमेंट सेट B में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार then A is said to be subset of B। कहने का क्या मतलब है कि यहां पर अब हम जब देख रहे हैं कि जो हमारे पास सेट A है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार यह जो सेट A है वह सेट B में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जो हमारा सेट A है वह सेट B का एक सबसेट है।
क्लियर हो गई बातें। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। कई बुकों में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, A इज सबसेट ऑफ B। अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, वैसे मैं बता देता हूं यहां पर। देखो, जब हमारे सेट A के एलिमेंट्स जितने भी हैं गिने, इनकी जो कार्डिनैलिटी है A का वह B के कार्डिनैलिटी के जब बराबर होगा तो इस सिचुएशन में इस हम सिंबल का उपयोग करते हैं। और जब A का कार्डिनैलिटी B के कार्डिनैलिटी से कम होता है तो इस सिचुएशन में हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है लेकिन बारीकी से समझो। अब इसमें जब हम ये चीजें हो गई तो इसे मैं एक बारी ऐसे कर देता हूं, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ और भी चीजें बढ़ती हैं। देखो, अब यहां पर एक चीज, ये नया कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, वैसे पुराना ही है लेकिन यहां पर चीजों को समझो। जब हम लोगों ने देखा कि सबसेट को समझ लिया हमने, तो इसमें एक सुपर सेट का भी कॉन्सेप्ट होता है। सुपर सेट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, और जो दूसरा सेट है उसकी कार्डिनैलिटी पहले वाले कार्डिनैलिटी से अधिक हो, तो इस सिचुएशन में उस सेट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सुपर सेट, ठीक है। जैसे यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक सुपर सेट है, ये सुपर सेट है, ये भी सुपर सेट है, और ये जो हमारे पास A है इसे हम कहेंगे सबसेट। क्लियर हो गई बातें। इसमें एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं A, E, I, O और U, ये हमारे पास एक सेट है। दूसरा सेट हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट B है जिसमें हमारे पास उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, इज इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। ये हम इंग्लिश अल्फाबेट्स, ENGLISH अल्फाबेट्स, ठीक है। अब देखा जाए अगर यहां पर, तो ये जो हमारे पास सेट A है वह सेट B में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कंटेन कर रहा है। एग्जिस्ट करने का अर्थ यहां पर यह है कि A जो है वह B में कंटेन कर रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे पास हमने देखा कि जो हमारा सेट A है वह सेट B का एक सबसेट है, और इस प्रकार जो सेट B है वह इस सेट A का सुपर सेट है, और जो सेट A है वह सेट B का एक सबसेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुए, और इस वीडियो को इसके आगे हम नहीं बढ़ाते हैं, और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट ये थे, तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। वैसे भी इंटरमीडिएट में हम ये सभी चीज़ें पढ़े ही होते हैं, तो कहीं भी कॉन्सेप्ट तो अब छूट नहीं रहा होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बच रहा है। ये सबसेट हो गया, इसके बाद हम सीधे बढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ, और उसके बाद हम अपने सीधे टॉपिक पर चले आएंगे रिलेशन की तरफ। तो जब रिलेशन हमारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद हमारा लगभग हम ग्रुप थियरी की तरफ चलेंगे, और आई थिंक हम तीसरे लेक्चर से हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी दूसरे लेक्चर में तो हमें अभी इक्विवेलेंस रिलेशन को समझना है ना, तो अब अगला लेक्चर जो होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, और ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, बहुत ही बेसिक लेक्चर है। तो आई होप आप सबको जरूर समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 1 2 3 गॉन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक था। आई होप आप सबको समझ में आया हो। चीजें हर एक बेसिक पॉइंट को अगर आप मिस कर देंगे तो आपके कभी भी हायर लेवल के मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएंगे। जैसे घर होता है, जिस रूम में आप बैठे हैं उसका अगर नींव कमजोर होगा तो आपके सर पे छत नहीं होता, उस नींव को मजबूत किया जाता है। इसीलिए हर बार हर टीचर कहता है कि आप अपने बेसिक पॉइंट को कमजोर मत करिए, उसे मजबूत बनाइए। तो जब उसे मजबूत बनाएंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप हायर क्लासेस में जितने भी आगे बढ़ेंगे क्लासेस में, उन सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम
सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे और उसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं या नहीं। और अब डेली आप सभी को थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे शाम को 6 बजे। तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।